नमस्कार। यहाँ पर तीनों पीढ़ियाँ उपस्थित हैं। कुछ बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, उनसे थोड़े से बड़े हम लोग हैं और बुजुर्ग भी हैं। 4 जनरेशन हम यहाँ पर हैं। बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा विषय है। मुझे बोला गया है कि आपको बोलना है बुजुर्गों को हैंडल कैसे करें, बुजुर्गों को साथ में समय कैसे बिताएं, वो जो अपने घर में रहते हैं, जो भी बातें हैं, एक उम्र के साथ जो चीजें हो जाती हैं, हम उसको कैसे हैंडल करें। तो बहुत ही आसान बातें हैं जो हम कुछ तौर पर आजमा सकते हैं। एक परिवार है जहाँ पर बुजुर्ग हैं तो डेफिनेटली बच्चे भी हैं। 3 जनरेशन हम साथ में रह रहे हैं। 3 जनरेशन जब हम साथ में रह रहे हैं तो एक जनरेशन बच्चों वाली है जो पढ़ रही है, अपना भविष्य बनाने में लगी हुई है। दूसरी जनरेशन उसके पेरेंट्स हैं जो कि अपने परिवार को चलाने के लिए जीवन की आपाधापी में लगे हुए हैं, पैसा कमाने में लगे हुए हैं। और तीसरी जनरेशन बुजुर्ग लोग जो हमारे घर में है, जो अपने जीवन यापन में लगे हैं कि ठीक है अब रिटायर हो गए हैं, ये उम्र हो गई है और अपन अपना एक समय व्यतीत कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, ऐसी सोच है कि जब बीच वाली जनरेशन जो है उसको दोनों को देखना है, दोनों की देखभाल करना है, दोनों की जरूरतें पूरी करना है, तो क्यों ना वो जनरेशन, और तकरार भी वही है। एक जो बीच वाली जनरेशन है उसी की बड़े लोगों से तकरार है, बच्चों की तो है ही नहीं, उनको अपने दादा दादी और बुजुर्ग बहुत प्यारे हैं। तो क्यों ना हम ये बच्चों को और बुजुर्गों को एक दूसरे के साथ जोड़ दें। मैंने कई परिवारों में देखा है कि हम हटाते हैं दादा दादी के मन में के लिए, नाना नानी के लिए बच्चों के मन में ये भावना डाली जाती है कि ये अच्छे नहीं है, ये ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, इस तरह से। लेकिन आज अगर हम हमारे बुजुर्गों के हवाले हमारे बच्चे कर दें और हमारे बच्चों के हवाले हमारे बुजुर्ग कर दें तो मुझे ऐसा लगता है कि समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये हम कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि भाई बुजुर्गों को हैंडल करना है तो सबसे पहले तो उनकी समस्याएं क्या है। समस्याएं एक हो सकती है, सबसे बड़ी चीज होती है शरीर अशक्त हो जाना, आर्थिक रूप से डिपेंडेंसी दूसरों पर हो जाना। जैसे आज हम युवा पीढ़ी है या हम जिस एज में है, हम लगे हुए हैं अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करने में। पहले पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, फिर शादियां करेंगे, फिर उनके बच्चों को पाल लेंगे। हम उसमें बड़ा आनंदित महसूस करते हैं और हमको ऐसा लगता है कि हमने अपने पूरे कार्य कर दिए। लेकिन मैं ऐसा चाहती हूँ कि जब हम ये कर रहे हैं तभी हम अपनी वृद्धावस्था के लिए भी कुछ तैयारी कर लें, ताकि जब हम वृद्ध हो तो हम हमारे बच्चों पर आश्रित न रहें। और उस समय क्या होता है कि एक बच्चा है, मेरा बेटा भी अमेरिका में है, वो पढ़ने गया तो आती है परेशानियां बहुत सारी, बहुत पैसा लगता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो आपने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, इधर से उधर से, उधर से उधर से। अब 10% आप अगर अपने बुढ़ापे के लिए बचा के रख लेंगे तो हम उस बच्चे पे अधीन न होंगे, वो करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो सबसे पहले आज के जो लोग हैं, आज के जो बच्चे हैं, दूसरा जो एक बात आती है कि हम अपने बुजुर्गों के लिए कैसा व्यवहार कर रहे हैं। वाकई कई जगह पे बहुत खराब व्यवहार होता है, वो अपमानित होते हैं, सब कुछ होता है, पर क्या हम उस समय ये सोचते हैं कि ये उम्र हमारी भी आने वाली है और हमारे घर का वो बच्चा सब कुछ देख रहा है जो हम अपने बुजुर्ग के साथ कर रहे हैं। तो जब ये बात हमारे मन में आ जाएगी कि यार ये तो अगर ये देख रहा है तो हम कैसे उससे अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। हम अपने छोटे बच्चे के लिए, जो 2, 3, 4, 5 साल के बच्चे हैं, हम बहुत खुश होते हैं, हम उसकी गंदगी साफ करते हैं, हम उसको अच्छी आदतें सिखाते हैं, हम उसको कपड़ा पहनाते हैं, हम उसको दवाइयाँ देते हैं, बहुत सारी चीजें जो है हम उसकी समय समय पे करते हैं। तो बुजुर्गों की क्यों नहीं कर सकते? भाई यही वो पीढ़ी है जिसने आपका ये सब किया है। आज वो इस स्थिति में आई है, हमको उस स्थिति में आना है। मैं हमेशा अपने आप को सेंटर बनाकर बात करती हूँ। तो अगर हम ये सोचें कि आप हमारा भविष्य हमारे बच्चे हैं, तो आपके घर में जो बूढ़े हैं वो आपका भविष्य है। तो ये जो अगर ये जनरेशन गैप को हम कहीं ना कहीं कम कर देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। जैसे एक मोबाइल है जो कहा जाता है कि एक सबकी आदत बन गया है, तो मैं चाहूंगी कि जो बुजुर्ग चलने फिरने में असमर्थ है
धीरे चल पाते हैं, धीरे बोल पाते हैं, वो भी इसको भी अपना एक साधन बना सकते हैं। इसमें बहुत सारी दुनिया भर की चीजें हैं और हमारी एक जो युवा पीढ़ी है और जो बच्चे हैं वो अपने घर के बुजुर्गों को इन सब चीजों के बारे में बताएं और इसके से भी अगर वो घंटा 2 घंटा टाइम पास कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये जो बुजुर्ग थे कभी ना कभी युवा अवस्था में थे, इनके पास अनुभवों का खजाना है, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें वो बच्चों में डाल सकते हैं। बच्चों में जो संस्कारों की कमी हो रही है वो निश्चित रूप से हमारे एकल परिवारों के कारण हो रही है। तो हम अपने ये जो एकल परिवार है ना, उसमें हमारे अगर पेरेंट्स, ठीक है हम कहीं बाहर रहते हैं, मान लो हम जॉब करते हैं, हमारे परिवार कोई गांव में रहते हैं, कम से कम महीने 2 महीने साल में एक मौका ऐसा आना चाहिए कि हमको पूरे परिवार को साथ में बैठना चाहिए। हम लोग बाहर खाना खाने जाते हैं, अपने साथ बुजुर्गों को ले जाइए। हम लोग कई सारी जगह आउटिंग करते हैं। अपना जो सबसे बड़ा प्रश्न होता है एक समय पास करना, क्योंकि बुढ़ापे में देखिए बच्चों में क्या होता है, बच्चों में एक चीज होती है वो अपने भविष्य के सपने संजोकर आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं में क्या होगा, वो वर्तमान में जी रहा है, बच्चा भविष्य को लेकर जी रहा है, युवा वर्तमान में जी रहा है। युवा जो वर्तमान में जी रहा है तो वो अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है और अपने भविष्य को लेकर कुछ सपने उसने देखे हुए हैं। लेकिन बुजुर्ग जो है उनके भविष्य की चीजें खत्म हो गई, एक जो उम्र वहां पर बाधा बन रही है कि हमारे भविष्य का क्या, वो बहुत आशंकित है। क्योंकि कई बार क्या होता है, उनके किसी दोस्त की डेथ हो गई, किसी को कोई बीमारी हो गई, किसी के साथ कुछ गलत हो गया, तो वो उन चीजों को लेके भयभीत है। उस भय को हमको दूर करना है। बुजुर्गों के लिए भी ये बात है कि आप अपना सब कुछ मत दीजिए। आपके पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, एक मकान तो है, एक रूम तो है, आप अंत तक आप वसीयत कर दीजिए, आपके बाद किसका होगा वो कर दीजिए, लेकिन अपने जीते जी सारे अधिकार मत दीजिए। तो भी आपके जो बच्चे हैं, क्योंकि अभी वर्तमान समय जो है पैसों का है, सुविधा का है, सबको वही चाहिए, तो आप अपना वो सब बचा के रखिए तो भी सम्मान बराबर मिलता है। अच्छा है। अब एक चीज जो मैं हमेशा से सोचती हूँ, सिर्फ 2 मिनट लूंगी मैं, क्योंकि मैंने बाकी सारी फॉर्मेलिटीज कुछ भी नहीं की है। जैसे बूढ़े जो है उसमें मेरा ये होता है कि वरिष्ठ होना चाहिए, बूढ़े नहीं होना चाहिए। वरिष्ठ होने में जो होता है वो विशिष्टता होती है। जैसे आज मोदी जी का जन्मदिन है जो आजकल है ना, वो 72 इयर्स के हैं, 72 साल के। उनको हम वृद्ध कहते हैं क्या? कभी नहीं कहते, क्योंकि उन्होंने अपना बना के रखा हुआ है कि वो क्या है। तो वो जो उनका पावर है, ये पावर हमारे बुजुर्गों को भी अपना बना के रखना चाहिए, ताकि आपके अनुभव हमारे काम आए। आप हमारे आश्रित नहीं है, मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं, अरे हम उनके साथ रहते हैं। तो ये भी एक जो दूरी है, एक सोच है। अगर इस सोच में भी सब लोग आ जाएंगे कि हम पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो ये बात ही नहीं आना चाहिए कि पेरेंट्स को हम बाहर कर दें, पेरेंट्स को मतलब उनका साथ न दें, उनके साथ गलत व्यवहार करें। वो परिवार का, जब एक बच्चा हमारे परिवार का हिस्सा हो सकता है तो बुजुर्ग क्यों नहीं हो सकता? तो ये कुछ बातें सारी की सारी हमारे सोच की है, और इस सोच को थोड़ा सा देने के लिए, क्योंकि बुजुर्ग लोग जो है उनके पास अटूट अनुभव है, अनुभवों का भंडार है वो, ठीक है, वो बात करते हैं पुराने जमाने की। हमारे जमाने में बैलगाड़ी चलती थी, हम 10 किलोमीटर साइकिल चलाते थे, लालटेन होती थी, ये होता था, वो उस समय था। मुझे एक बहुत ज्यादा समझ में आता है कि जब बुजुर्ग लोग रिपीटेशन करते हैं तो वो हमारी नई जनरेशन को और हमको भी बर्दाश्त नहीं होता कि ये बार बार वही बात बोलते हैं, ये वही बोलते हैं कि ये पूरा हो जाए, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो। तो वहां पर भी थोड़े से संयम की जरूरत है, थोड़े से पेशेंस की जरूरत है। उनको बोलने दीजिए, उनको समझाइए, आप अपने काम करिए। वहां पर आपको बहस करने की कोई जरूरत, आप छोड़ दीजिए 10-15 मिनट। और जो भी है बुजुर्ग लोग अपने दोस्ती बनाए रखें। आपको सबसे ज्यादा मजा अपने उम्र के लोगों में आएगा। आप संगीत अगर तो ये बहुत अच्छा साधन है मोबाइल हमारे पास, जिसमें हम चाहे तो सुन सकते हैं। मुझे कई बार ऐसा भी लगा कि कई क्या होता है, बुजुर्ग लोग जो होते हैं, जो मैंने एक दो अनुभव देखे, कि हम क्या करते हैं, उनको भजन लगा के बैठा देते। अरे नहीं पसंद है भजन, नहीं सुनना है, गाने सुनना है, लता मंगेशकर सुनना है, मोहम्मद रफी सुनना है, वो सुनने दीजिए। वो जिसमें खुश होते हैं आप कर सकते हैं। अपने पास कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है, हमारे शहर में बहुत सारे लोग हैं। हम डॉक्टर टापड़िया को ले लीजिए, डॉक्टर श्रोती को ले लीजिए, मैं जिनको थोड़ा सा जानती हूँ, हमारे सलीम सर है, नागर सर है, ऐसे कई सारे काजी अंकल हैं। इन्होंने अपना दबदबा बना के रखा है। वो क्या है, तो परिवार उनके इर्द गिर्द घूमता है, और जहाँ हमने अपने अधिकार छोड़ दिए फिर आपको उनके आगे पीछे घूमना है।
तो अपने अधिकारों को बनाए रखें, अपनी वरिष्ठता को बनाए रखें और मतलब जो भी आपके पास है उसको अपने तक रखिए। आर्थिक पक्ष अगर मजबूत होगा तो सब कुछ अच्छा चलेगा और कुछ ना कुछ तो सबके पास होता है। तो बस मैं यही कहूँगी कि वरिष्ठता जरूरी है, वृद्धावस्था जरूरी नहीं है। 2 लाइन कुछ कहूँगी। बुजुर्गों की झुर्रियों में अनुभव का साथ है, जो भी आज तुम हो उन्हीं का आशीर्वाद है। छोड़ मत देना तुम उनका साथ, उन्हीं से तुम्हारी जिंदगी की रौनक और विकास है।